दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। लगातार आप न्यू शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और आपकी बातों को सरकार के द्वारा नजरअंदाज करता हुआ जाया जा रहा है। लिखा गया है न्यू शिक्षक भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। इसके संदर्भ में नीचे आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है, पहला कमेंट जो आपका आ रहा था, आप लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सर नई शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन कब तक आएगा। ठीक है, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है सच्चाई कड़वी होती है। बिल्कुल आप सभी को पता है, अगर मैं सत्य बोलूं तो आपको जरूर कड़वा लगता है, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज आप जानिएगा कि कभी भी सच्चाई बोलने से आप इतराइएगा मत। इतराने का सेंस हमारा यह है कि आप भगिएगा मत। ठीक है, आपको एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं जो भी बातें आपके सामने करूंगा एकदम एग्जैक्ट रूप से मैं बात करूंगा। अच्छा, नीचे यहां लिखा जा रहा है कुछ लेटेस्ट आंकड़े। यह आंकड़े जो लिखे गए हैं, अभी हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसका नाम है PAB। ठीक है, PAB रिपोर्ट से आप उम्मीद करते हैं कि पहले भी परिचित हुए होंगे, लेकिन आज भी आप उस चीज को देखिए। लिखा गया है परिषदीय स्कूलों में स्वीकृत शिक्षकों की जो पद हैं, यानी परिषदीय स्कूलों में जो टोटल स्वीकृत पद हैं किसके, शिक्षकों के 5,79,622 पद टोटल स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पर लिखा गया है जो टोटल परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या जो रखी गई है, आप यहां देख पा रहे हैं 4,53,594 शिक्षक वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें इनसे तो मतलब है नहीं कि कितने कार्य कर रहे हैं और कितने जो है क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब है नई शिक्षक भर्ती से, हमें मतलब है कि टोटल वैकेंट सीटों से, यानी परिषदीय विद्यालयों में कितनी सीटें अभी रिक्त रह गई हैं। आप तीसरे नंबर पर देख पा रहे हैं, लिखा गया है परिषदीय स्कूलों में खाली पड़े रिक्त पदों की संख्या, लिखा गया है 1,26,028 पद अभी वर्तमान समय में रिक्त पद इस समय पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल इस चीज का आता है कि अगर इतने पदों पर जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान उसमें आया हुआ था, उनके द्वारा यह कहा गया था कि हमने शिक्षकों, वो जो शिक्षा मित्र होते हैं, अब जरा सा विचार करें, जो शिक्षा मित्र होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनकी योग्यताएं होती हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा वो BA किए रहते हैं। ठीक है, BA BSc किए रहते हैं। लेकिन क्या जो BA BSc किए रहते हैं उनके पास यह योग्यताएं होती हैं कि वो परिषदीय विद्यालयों को बच्चों को पढ़ाए? नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ यह चीज होता है कि उनका जो प्रैक्टिस होता है वह प्रैक्टिस काफी दिनों से चला आ रहा है, प्रैक्टिस के आधार पर उन्हें वरीयता दिया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिस हर जगह ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह प्रैक्टिस से काम आ जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी अगर प्रैक्टिस से काम आती है तो हमसे और आपसे भी प्रैक्टिस ले सकते थे। हमें क्यों 2 लाख 2.5 लाख करा के BEd BTC कराए हैं? ठीक है, इस चीज का आप जवाब देंगे। देखिए, उन्होंने कहा था जो अनुदेशक होते हैं उनकी भी संख्या है, उन्होंने जोड़ा था, और जो शिक्षा मित्र जो आपके होते हैं उनकी भी बातें उस छात्र शिक्षक अनुपात में माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा की गई थी। कहीं ना कहीं यह हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शिक्षा मित्र को जोड़ा जा रहा है और अनुदेशक को जोड़ा जा रहा है तो हमारे और आपके लिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे और आपके लिए खाइयां खोदी जा रही है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। आपने इन रिक्त पदों के विवरण को देखा, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सवाल हमारा उठता है कि हमने लिखा है सच्चाई कड़वी होती है। ठीक है, देखिए लिखा जा रहा है अगर शिक्षक भर्ती नहीं तो BEd BTC क्यों करवा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अभी आज आपका BEd का एंट्रेंस एग्जाम है। अभी आप देखे होंगे, अगर कहीं आप बाहर रह रहे होंगे, अभी आप हाल ही प्रयागराज में ही देख लीजिए, तो जितने भी सेंटर इस BEd BTC BEd के बनाए गए हैं एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हैं टोटल मारामारी मची हुई है। ठीक है, मारामारी BEd के एंट्रेंस के लिए मची हुई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लोग शिक्षक बनने की राह पर ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? वैकेंसी ही नहीं आ रही है। वही हाल BTC का है। हालांकि अगर BTC की हम बात करें तो इसका क्रेज वर्तमान समय में कुछ खराब चल रहा है, लेकिन अगर BTC के बच्चे हैं, अगर BTC के अभ्यर्थी आप मेरे साथ जुड़े
हुए हैं, तो यह मत समझिएगा कि बीटीसी खत्म हो जाएगा, कदापि ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन हमारा मुद्दा वह नहीं है कि खराब होगा या अच्छा होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वो शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं तो हर साल आप बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं। तीसरे नंबर का कमेंट आता है आपके सामने कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं तो आप यूपी टेट और सीटेट क्यों करवा रहे हैं। सवाल उठता है। जाहिर सी बात है, अगर आप बीएड बीटीसी करवाएंगे तो एक बेरोजगारों की फौज और हमारी श्रेणी में आ जाएगी। आप टेट करवा रहे हैं, सीटेट करवा रहे हैं, तब भी जो अभ्यर्थी पास होंगे उनकी भी यही इच्छाएं होंगी कि हमारे लिए शिक्षक भर्ती दी जाए। आप सभी को पता है विगत 4 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एक भर्ती आपकी आई थी 68,000, एक भर्ती आपकी आई थी 68,000 और एक भर्ती आई थी आपकी 69,000। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ कोई भर्ती नहीं आई है। 4 सालों से भर्ती नहीं आई है। मैं मान रहा हूं कि आप 4 सालों से लगातार आप टेट सीटेट करवा रहे हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में जो वो बेरोजगार आ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। यह मानकर चलिए कि 4 वर्षों में जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है वह 13 लाख के आसपास में टेट सीटेट पास अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और आप भर्ती कितना देंगे? बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 51,000 की मांग कर रहे हैं। ठीक है, 51,000 की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 69,000 की बात करें तो अभी 69,000 में आपके टोटल आपने कहा कि 22,000 योग्य अभ्यर्थी हमें मिले ही नहीं, तो आप 51,000 और 22,000 को दोनों जोड़ लीजिए तो 73,000 होता है। आप अगर 1,26,028 पद रिक्त हैं तो आप हमें 73,000 पदों पर ही वैकेंसी दे दीजिए। ठीक है, हम युवा जो हैं वह कहीं ना कहीं इस भर्ती से बिल्कुल अपने आप को शांत महसूस करेंगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी श्रेणी में जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी जोड़ लिए हैं, जो कहीं ना कहीं वो योग्य नहीं माने जाते हैं, और जो अनुदेशक हैं उनके भी वो भी योग्य नहीं हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, आज की मैं एक रिपोर्ट आपके सामने साझा करूंगा, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा कि जो अगला यूपी टेट और सीटेट आपका है वह कब तक होने की संभावनाएं हैं। ये यूपी टेट सीटेट क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनके पास पैसे की कमी होती है, और जब जाहिर सी बात है 14-15 लाख अभ्यर्थी टेट सीटेट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब 300 या 400 के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में इनके पास धनकोष जाता है। ठीक है, और वही हाल बीएड बीटीसी का है। बीएड के एंट्रेंस के लिए मारामारी पड़ी हुई है, और वही हाल बीटीसी का है। बीटीसी का वर्तमान में क्रेज कुछ खराब है, लेकिन कदापि आप यह मत समझिएगा कि बीटीसी में लोग एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपका सपना है टीचर बनना तो आज नहीं तो कल भर्ती तो देंगे ही, ऐसा नहीं है। आप बीएड बीटीसी कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम रिपोर्ट आपके सामने साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा है, पूरे बोर्ड पर आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है, आपके सामने देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है कि 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कर रहे कह रहे शिक्षक कमी नहीं। अच्छा, इसके अंतर्गत आप यहां देख पा रहे हैं, हमने ऊपर जो लिखा है परिषदीय स्कूलों में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या, यहां आप देख पा रहे हैं हमने लिखा है, उसे आप छोड़िए। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि परिषदीय शिक्षा परिषद के 1,50,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ 1.25 लाख शिक्षक से अधिक पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान में कार्य योजना के बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल पीएबी बैठक के आंकड़े में बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई। डॉक्टर मुकेश वर्मा ने सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्र को भी शिक्षक माना। इस प्रकार उच्च से उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई मानकों के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून 2022 को 23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों, सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। पीएबी रिपोर्ट में
शिक्षक रिक्त पदों के तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी 4 साल से भर्ती नहीं आई। क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं कि नहीं हैं? हालांकि एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कहेंगे यार रिपोर्ट जो आपने साझा किया वह 2-3 दिन पहले की है, तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि यह रिपोर्ट 2-3 दिन पहले की है, लेकिन एक चीज आप जानिएगा, जो अपडेट होती है कभी पहले की नहीं होती है। यह अपडेट हमने लेटेस्ट आपके सामने साझा किया, अभी पीएबी रिपोर्ट में यह सामने बातें आई हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं आपसे अगला यूपी टेट सी टेट कब होगा। तो एक चीज आप जानिएगा कि सुपर टेट कब होगा। 2022 का विज्ञापन जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, वह सितंबर से अक्टूबर तक आपका जो सुपर टेट है वह आने की संभावनाएं हैं। अभी भी आप कहेंगे अगर तुमको पता नहीं तो आप क्यों बार बार आते हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पर कोई भी एग्जैक्ट बात नहीं कर सकता आपसे, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि करना न करना सरकार का काम है, हमारा काम है सिर्फ आपको एक एग्जैक्ट थोड़ी सी जानकारी देना, और जो अपडेट निकल कर आती है उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करता हूं। सितंबर से अक्टूबर तक आपकी जो सुपर टेट की भर्ती है वह आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और इसके पहले उम्मीद है कि टेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक चीज आप जानिएगा कि अगर सितंबर अक्टूबर तक आपका सुपर टेट का विज्ञापन आ जाता है तो यूपी टेट जो आपका होना है वह इसके बाद चला जाएगा, ठीक है। और अगर सितंबर अक्टूबर तक सुपर टेट नहीं आता है तो उसके पहले टेट होना एकदम लाजमी है, ठीक है। रही बात सीटेट का, तो सीटेट आपका दिसंबर तक होना एकदम कंफर्म है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अच्छा एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, आप धरने की बात कर रहे थे तो प्लीज मैं आपसे कमेंट सेशन में एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि आप किस डेट को आप धरना प्रदर्शन का आह्वान करना चाहते हैं, आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ बातें आज सच्चाई सामने निकल कर आई हैं, ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।